नमस्कार दोस्तों, आज की इस दुनिया में हम हर समय व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन सच में काम बहुत कम करते हैं। नोटिफिकेशन, मैसेज, ईमेल और सोशल मीडिया, ये सब मिलकर हमारा ध्यान छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। इसी समस्या का समाधान है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है पूरी एकाग्रता के साथ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, किसी महत्वपूर्ण काम में डूब जाना। ये किताब कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई है और ये बताती है कि आज के समय में गहराई से काम करना एक रेयर स्किल बन चुका है। लेकिन जो लोग डीप वर्क कर पाते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा सीखते हैं, सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं और अपने काम में असली वैल्यू बनाते हैं। डीप वर्क सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, ये बेहतर काम करने के बारे में है। जब आप पूरे ध्यान के साथ काम करते हैं, तो आपका दिमाग तेजी से सीखता है, बेहतर निर्णय लेता है और कम समय में ज्यादा परिणाम देता है। इसके उलट शैलो वर्क, यानी बार बार ध्यान भटकाकर किया गया काम, आपको बिजी तो रखता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ाता। इस किताब में आप जानेंगे कि डीप फोकस क्यों जरूरी है, इसे डेवलप कैसे करें और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में ध्यान कैसे बचाकर रखें। डीप वर्क आपको ये सिखाती है कि हर समय ऑनलाइन रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी डिस्कनेक्ट होना ही सबसे प्रोडक्टिव डिसीजन होता है। जैसे जैसे आप इस ऑडियो बुक को सुनेंगे, आप सीखेंगे कैसे अपने समय को प्रोटेक्ट करें, कैसे बॉर्डम को एक्सेप्ट करें और कैसे शैलो काम को कम से कम करें। डीप वर्क एक स्किल है और अच्छी बात यह है कि ये सीखी जा सकती है। तो अब इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी जिंदगी की ओर जहां आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। स्वागत है डीप वर्क की दुनिया में। चैप्टर 1, डीप वर्क इज वैल्यूएबल। डीप वर्क के पहले अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का एक ही मुख्य संदेश है, डीप वर्क आज के समय में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्किल है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि आज की दुनिया कैसे काम करती है। बदलती हुई दुनिया, आज की इकोनॉमी तेजी से बदल रही है। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजीज हर क्षेत्र को बदल रही हैं। ऐसे समय में सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। अब वैल्यू उसी व्यक्ति की है जो दो काम कर सकता है। पहला, नई जटिल चीजों को तेजी से सीख सके। दूसरा, जो काम करे उसे हाई क्वालिटी के साथ करे। और यही दोनों काम डीप वर्क से संभव हैं। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब है पूरी एकाग्रता के साथ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, किसी कॉग्निटिवली डिमांडिंग काम को करना। ऐसा काम जो आपको मेंटली चैलेंज करता है, जो आपके स्किल्स को बढ़ाता है और लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करता है। इसके ऑपोजिट है शैलो वर्क। शैलो वर्क वो काम है जो आसानी से किया जा सकता है, जिसमें ज्यादा सोच की जरूरत नहीं होती और जो अक्सर दूसरों के लिए रिप्लेसेबल होता है। जैसे बार बार ईमेल चेक करना, बिना सोच के मीटिंग्स या सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहना। आज डीप वर्क रेयर क्यों है? आज डीप वर्क इतना वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि यह रेयर होता जा रहा है। हमारी दुनिया डिस्ट्रैक्शन पर बनी हुई है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन आपका ध्यान खींचना चाहता है। कंपनियां हमेशा कनेक्टेड रहने को प्रोडक्टिविटी मानती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कांस्टेंट कनेक्टिविटी हमारे फोकस को कमजोर कर देती है। फोकस इक्वल्स न्यू सुपर पावर, कैल न्यूपोर्ट कहते हैं। आज के समय में फोकस एक सुपर पावर है। जो लोग घंटों तक एक ही काम पर पूरा ध्यान लगा सकते हैं, वही लोग असली रिजल्ट्स बनाते हैं। डीप वर्क आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि वह डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करे और डेप्थ में जाए। स्किल एक्विजिशन और डीप वर्क, नई स्किल्स सीखने के लिए डीप फोकस जरूरी है। जब आप पूरे ध्यान से सीखते हैं, तो आपका दिमाग नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। बार बार इंटरप्ट होने पर ये कनेक्शंस कमजोर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप फ्यूचर प्रूफ बनना चाहते हैं, तो डीप वर्क आपके लिए जरूरी है। हाई क्वालिटी आउटपुट फॉर्मूला। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं। हाई क्वालिटी वर्क इक्वल्स टाइम स्पेंट गुना इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी काम की क्वालिटी सिर्फ समय से नहीं, फोकस की इंटेंसिटी से आती है। 4 घंटे का डीप वर्क 8 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड काम से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। नॉलेज वर्कर्स की समस्या। आज ज्यादातर लोग
नॉलेज वर्कर्स हैं, यानी उनका काम सोचने, लिखने, डिजाइन करने या प्रॉब्लम सॉल्व करने से जुड़ा है। लेकिन आयरनी यह है कि नॉलेज वर्कर्स को ही सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए डीप वर्क उनके लिए और भी जरूरी हो जाता है। बिजीनेस प्रोडक्टिविटी इस अध्याय की एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। बिजी दिखना प्रोडक्टिविटी नहीं है। कैलेंडर भरा होना, इनबॉक्स भरा होना, हर समय ऑनलाइन रहना, इनका मतलब यह नहीं कि आप वैल्यूएबल काम कर रहे हैं। डीप वर्क आपको यह सिखाता है कि कम काम करें लेकिन सही काम करें। डीप वर्क से करियर एडवांटेज। जो लोग डीप वर्क मास्टर कर लेते हैं उनका करियर तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि वे जल्दी सीखते हैं, बेहतर आउटपुट देते हैं और दूसरों से अलग दिखते हैं। ऐसे लोग रिप्लेस नहीं किए जा सकते और यही आज की इकोनॉमी में सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। एग्जाम्पल और रियलिटी। इस अध्याय में लेखक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं जहां फोकस्ड लोगों ने कम समय में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स बनाए। यह एग्जाम्पल्स हमें ये दिखाते हैं कि सक्सेस रैंडमनेस नहीं है, ये फोकस्ड एफर्ट का रिजल्ट है। डीप वर्क एक चॉइस है। डीप वर्क अपने आप नहीं होता, यह एक कॉन्शियस डिसीजन है। आपको डिसाइड करना होता है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करेंगे या डिस्ट्रैक्शंस आपको कंट्रोल करेंगे। हर बार जब आप फोकस चूज करते हैं आप अपने फ्यूचर को मजबूत बनाते हैं। चैप्टर 2 डीप वर्क एज रेयर। डीप वर्क के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने समझा कि डीप वर्क कितना वैल्यूएबल है। अब इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि डीप वर्क आज के समय में इतना रेयर क्यों हो गया है। आधुनिक कार्य संस्कृति की सच्चाई। आज की वर्क कल्चर को देखिए। हर समय ऑनलाइन रहना, तुरंत रिप्लाई देना और लगातार अवेलेबल रहना, इन्हें प्रोफेशनलिज्म माना जाता है। लेकिन इस कल्चर का एक छुपा हुआ नुकसान है। ये कल्चर हमसे डीप वर्क छीन लेता है। डिस्ट्रैक्शन को नॉर्मल बना दिया गया है। आज डिस्ट्रैक्शन को समस्या नहीं, नॉर्मल बिहेवियर मान लिया गया है। हर कुछ मिनट में फोन देखना, ईमेल चेक करना और नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना अब आदत बन चुकी है। धीरे धीरे हमारा दिमाग गहराई में जाना भूल जाता है। ओपन ऑफिस कल्चर। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट ओपन ऑफिस कल्चर की बात करते हैं, जहां कोई प्राइवेसी नहीं, कोई शांति नहीं और कोई अनइंटरप्टेड समय नहीं। ऐसे माहौल में डीप वर्क करना लगभग असंभव हो जाता है। लोग फिजिकली साथ होते हैं लेकिन मेंटली हर कोई बिखरा हुआ होता है। बिजीनेस का भ्रम। आज बिजी दिखना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर आप कहें कि आप बहुत बिजी हैं तो लोग मान लेते हैं कि आप इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सच यह है कि बिजीनेस अक्सर लैक ऑफ क्लैरिटी का संकेत होता है। जब हमें पता नहीं होता कि असली काम क्या है तो हम हर काम करते रहते हैं। शैलो वर्क को बढ़ावा। आज की कंपनियां जाने अनजाने शैलो वर्क को रिवॉर्ड करती हैं, जैसे तुरंत रिप्लाई, लगातार मीटिंग्स, हर जगह विजिबल रहना। लेकिन कोई यह नहीं देखता कि आपने डीप फोकस के साथ क्या बनाया। इसलिए लोग सेफ रास्ता चुनते हैं। शैलो वर्क। सोशल मीडिया और विजिबिलिटी ट्रैप। इस अध्याय में सोशल मीडिया का भी जिक्र है। आज वैल्यू काम की क्वालिटी से नहीं, विजिबिलिटी से मापी जाने लगी है। जो ज्यादा दिखाई देता है उसे प्रोडक्टिव माना जाता है, लेकिन विजिबिलिटी हमेशा वैल्यू नहीं बनाती। डीप वर्क अक्सर दिखता नहीं, लेकिन वही सबसे ज्यादा असरदार होता है। अटेंशन रेजिड्यू। इस अध्याय का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अटेंशन रेजिड्यू। जब आप एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह शिफ्ट नहीं होता। पहले काम का थोड़ा हिस्सा दिमाग में रह जाता है। इसीलिए मल्टीटास्किंग असल में प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। डीप वर्क के लिए पूरा ध्यान चाहिए, जो अटेंशन रेजिड्यू में पॉसिबल नहीं है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत। आज हम इंस्टेंट रिजल्ट्स के आदी हो गए हैं। मैसेज भेजा, रिप्लाई चाहिए, पोस्ट डाली, लाइक्स चाहिए। डीप वर्क धीरे रिजल्ट देता है और यही वजह है कि लोग उससे बचते हैं। डीप वर्क में धैर्य चाहिए, जो आज रेयर हो चुका है। टूल्स ओवर फिलॉसफी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, आज हम टूल्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं, फिलॉसफी पर नहीं। हम सोचते हैं नया ऐप आएगा तो फोकस बढ़ेगा, लेकिन असली समस्या टूल्स की नहीं,
हमारी आदतों की है। बिना माइंडसेट बदले कोई टूल डीप वर्क नहीं दिला सकता। क्लैरिटी की कमी। डीप वर्क रेयर इसलिए भी है क्योंकि लोगों को ये साफ नहीं होता कि उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है। जब प्रायोरिटी क्लियर नहीं होती तो फोकस भी नहीं होता। डीप वर्क क्लैरिटी मांगता है और क्लैरिटी सोचने से आती है जो खुद डीप वर्क है। कल्चरल रेजिस्टेंस। जब कोई व्यक्ति डीप फोकस के लिए अवेलेबिलिटी कम करता है तो लोग उसे अनसोशल या लेजी समझ लेते हैं। इस कल्चरल रेजिस्टेंस की वजह से लोग डीप वर्क से बचते हैं। वे अलग दिखना नहीं चाहते, लेकिन अलग रिजल्ट पाने के लिए अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। रेस स्किल इक्वल्स कंपेटिटिव एडवांटेज। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है, डीप वर्क रेयर है और इसलिए पावरफुल है। जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अगर आप डीप वर्क सीख लेते हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। डीप वर्क एक रेबेलियन है। आज के समय में डीप वर्क करना एक तरह का रेबेलियन है। ये कहना कि मैं हर समय अवेलेबल नहीं रहूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये करज मांगता है, लेकिन यही करज आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। चैप्टर 3 डीप वर्क एज मीनिंगफुल। डीप वर्क के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। अब तक हमने समझा कि डीप वर्क वैल्यूएबल है और रेयर है। अब इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिव ही नहीं बल्कि गहराई से मीनिंगफुल भी है। यानी यह न सिर्फ आपके करियर को बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाता है। मीनिंगफुल वर्क की तलाश। आज ज्यादातर लोग काम तो करते हैं लेकिन काम से खुश नहीं होते। दिन भर बिजी रहते हैं, फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। इसका कारण है काम में गहराई की कमी। जब काम में पूरा ध्यान नहीं होता तो काम सिर्फ बोझ बन जाता है। फ्लो का अनुभव। इस अध्याय में फ्लो की कॉन्सेप्ट की बात होती है। फ्लो वह स्थिति है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का एहसास ही नहीं रहता, आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं। डीप वर्क फ्लो को जन्म देता है और फ्लो मानव जीवन के सबसे सुखद अनुभवों में से एक है। चुनौती और क्षमता का संतुलन। फ्लो तब बनता है जब चुनौती और आपकी क्षमता संतुलन में हो। काम बहुत आसान होगा तो बोरियत होगी, बहुत मुश्किल होगा तो तनाव होगा। डीप वर्क आपको इस सही लेवल तक ले जाता है जहां काम आपको स्ट्रेच करता है लेकिन तोड़ता नहीं। क्राफ्ट्समैनशिप माइंडसेट। कैल न्यूपोर्ट एक महत्वपूर्ण माइंडसेट की बात करते हैं। क्राफ्ट्समैनशिप माइंडसेट, इसका मतलब है अपने काम को एक कला की तरह देखना। सवाल यह नहीं कि मुझे इस काम से क्या मिलेगा, सवाल यह है कि मैं इस काम को कितना अच्छा कर सकता हूँ। डीप वर्क आपको इसी माइंडसेट में ले जाता है। काम में गर्व। जब आप पूरे ध्यान से कोई काम करते हैं तो उसमें आपकी पहचान जुड़ जाती है। आप कह सकते हैं, यह मैंने बनाया है। ये गर्व खुशी देता है। शैलो वर्क यह एहसास नहीं देता। अटेंशन और सैटिस्फैक्शन। इस अध्याय की एक गहरी बात है। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी संतुष्टि जाती है। अगर आपका ध्यान दिन भर छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में बटा है तो संतुष्टि भी टुकड़ों में मिलेगी। डीप वर्क ध्यान को एक जगह टिकाता है और यही आंतरिक संतोष की जड़ है। मीनिंग वीज ईज। आज लोग इजी वर्क को प्रेफर करते हैं। कम एफर्ट, जल्दी रिजल्ट। लेकिन जो चीज आसानी से मिल जाती है वह ज्यादा समय तक खुशी नहीं देती। मीनिंग हमेशा एफर्ट से आता है। डीप वर्क उस एफर्ट को सही दिशा देता है। डिजिटल नॉइस और मीनिंग लॉस। लगातार नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये सब हमारे मन को थका देता है। जब मन थका होता है तो कोई भी काम मीनिंगफुल नहीं लगता। डीप वर्क डिजिटल नॉइस को कम करता है और शांति में मीनिंग वापस आता है। काम इक्वल्स पहचान। यह अध्याय ये भी बताता है कि हमारा काम हमारी पहचान बनता है। अगर काम सुपरफिशियल होगा तो पहचान भी खोखली लगेगी, लेकिन जब काम गहराई से किया जाता है तो पहचान मजबूत बनती है। डीप वर्क आपको अपने काम से जुड़ने में मदद करता है। मीनिंगफुल लाइफ और डीप वर्क। मीनिंगफुल लाइफ रैंडमली नहीं बनती, ये कॉन्शियस चॉइसेस से बनती है। हर दिन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, फोकस चुनना और डेप्थ में जाना,
ये चॉइसेस जीवन को अर्थ देते हैं। डीप वर्क इन चॉइसेस को पॉसिबल बनाता है। तनाव कम क्यों होता है? शैलो वर्क तनाव बढ़ाता है क्योंकि आपको लगता है कि आपने कुछ किया नहीं। डीप वर्क के बाद आप थकते हैं लेकिन सेटिस्फाइड होते हैं। ये हेल्दी फटीग है, ये तनाव नहीं, संतुलन देता है। डीप वर्क और आत्मसम्मान जब आप जानते हैं कि आप पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं तो आत्मसम्मान अपने आप बढ़ता है। डीप वर्क आपको ये कॉन्फिडेंस देता है कि आप मुश्किल काम हैंडल कर सकते हैं। मीनिंग एक स्किल है। इस अध्याय का एक हिडन लेसन यह है, मीनिंग कोई गिफ्ट नहीं, एक स्किल है और डीप वर्क उस स्किल को डेवलप करता है। आप जितना फोकस के साथ काम करेंगे उतना ही काम मीनिंगफुल लगेगा। चैप्टर 4 वर्क डीपली। डीप वर्क के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। अब तक हम समझ चुके हैं कि डीप वर्क वैल्यूएबल है, रेयर है और मीनिंगफुल है। अब सवाल यह है, डीप वर्क करें कैसे? इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट पहला और सबसे महत्वपूर्ण रूल बताते हैं। वर्क डीपली। डीप वर्क अपने आप नहीं होता। सबसे पहले एक सच्चाई समझना जरूरी है। डीप वर्क अपने आप नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि जब मन करेगा तब फोकस आ जाएगा तो ऐसा शायद ही होगा। डीप वर्क प्लानिंग मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है और एक सिस्टम मांगता है। रिचुअल्स का महत्व। इस अध्याय में रिचुअल्स की बात की गई है। रिचुअल का मतलब है एक तय तरीका जिससे आप डीप वर्क शुरू करते हैं, जैसे तय समय, तय जगह, तय ड्यूरेशन, तय नियम। जब दिमाग को यह पता होता है कि अब डीप वर्क का समय है तो फोकस जल्दी बनता है। समय और जगह तय करें। डीप वर्क के लिए सबसे पहले समय तय कीजिए। हर दिन एक स्पेसिफिक समय सिर्फ डीप वर्क के लिए। सुबह का समय अक्सर सबसे अच्छा होता है क्योंकि तब दिमाग फ्रेश होता है। साथ ही एक स्पेसिफिक जगह भी तय करें, वही जगह जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो और फोकस आसान हो। कितनी देर डीप वर्क करें? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, डीप वर्क घंटों का मैराथन नहीं है। शुरुआत में 1 से 2 घंटे काफी होते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को हटाना जरूरी है। आप डीप वर्क नहीं कर सकते अगर डिस्ट्रैक्शंस आसपास हों। फोन साइलेंट नहीं, दूर रखें। नोटिफिकेशंस बंद करें, एक्स्ट्रा टैब्स बंद करें। डीप वर्क का मतलब है एक समय में सिर्फ एक काम। विल पावर सीमित होती है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती। अगर आप पूरे दिन सेल्फ कंट्रोल इस्तेमाल करते रहेंगे तो डीप वर्क के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। इसलिए एनवायरनमेंट ऐसा बनाए जहां विल पावर की जरूरत ही न पड़े। डिस्ट्रैक्शंस को पहले से हटाए। डीप वर्क के 4 तरीके। इस अध्याय में डीप वर्क करने के 4 स्टाइल्स बताए गए हैं। 1. मोनास्टिक फिलॉसफी। इसमें आप डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह एलिमिनेट कर देते हैं। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई अननेसेसरी कम्युनिकेशन नहीं। ये तरीका रिसर्चर्स और राइटर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। 2. बाइमोडल फिलॉसफी। इसमें आप समय को 2 हिस्सों में बांटते हैं। कुछ दिन पूरी तरह डीप वर्क और कुछ दिन नॉर्मल शैलो वर्क। यह एकेडमिक्स और क्रिएटर्स के लिए यूजफुल होता है। 3. रिदमिक फिलॉसफी। ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। हर दिन एक फिक्स्ड रूटीन, जैसे हर सुबह 2 घंटे डीप वर्क। कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे जरूरी है। 4. जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। इसमें आप कभी भी डीप वर्क में चले जाते हैं जब मौका मिले। ये तरीका एक्सपर्ट्स के लिए है, बिगिनर्स के लिए मुश्किल। बिगिनर्स के लिए क्या सही है? अगर आप डीप वर्क में नए हैं तो रिदमिक फिलॉसफी सबसे बेहतर है। एक रूटीन बनाए, हर दिन सेम समय। रूटीन फोकस को ऑटोमेटिक बना देता है। लेड मेजर्स पर ध्यान दें। इस अध्याय में लेड मेजर्स की भी बात है। गोल यह नहीं होना चाहिए कि आपने क्या अचीव किया, गोल ये होना चाहिए कि आपने कितना डीप वर्क किया। जैसे आज मैंने 2 घंटे डीप वर्क किया। प्रोसेस पर फोकस रिजल्ट्स अपने आप लाता है। बिग गोल्स स्मॉल स्टेप्स। अगर आपका गोल बड़ा है तो उसे डीप वर्क सेशंस में बांट दीजिए। हर सेशन एक छोटा स्टेप है। डीप वर्क बड़े कामों को मैनेजेबल बनाता है।
शैलो वर्क को शेड्यूल करें। एक इंटरेस्टिंग रूल यह है, शैलो वर्क को भी शेड्यूल कीजिए। जब शैलो वर्क का टाइम तय होता है तो वह डीप वर्क में दखल नहीं देता। डीप वर्क प्रायोरिटी बन जाता है। शटडाउन रिचुअल, दिन के अंत में एक शटडाउन रिचुअल रखें। काम बंद करें, कल की प्लानिंग करें और दिमाग को रेस्ट का सिग्नल दें। ये रिचुअल बर्नआउट से बचाता है और अगले दिन फोकस बेहतर बनाता है। रेजिस्टेंस आएगी, डीप वर्क करते समय रेजिस्टेंस आएगी। मन करेगा फोन देख लें, थोड़ा ब्रेक ले लें। ये नॉर्मल है। हर बार जब आप रेजिस्टेंस के बावजूद फोकस बनाए रखते हैं, आपका फोकस मसल मजबूत होता है। डीप वर्क एक स्किल है। जितना ज्यादा आप डीप वर्क करेंगे उतना ही यह आसान होता जाएगा। शुरुआत में यह अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का संकेत है। चैप्टर 5 एब्रेस बॉर्डम, डीप वर्क के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का संदेश बहुत साधारण है, लेकिन उतना ही गहरा। अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बॉर्डम को अपनाना होगा। हम बॉर्डम से क्यों डरते हैं? आज हम बोर होना भूल चुके हैं। जैसे ही खाली समय मिलता है, हम फोन उठा लेते हैं। सोशल मीडिया, वीडियो, मैसेज, कुछ न कुछ। हमने अपने दिमाग को हर खाली पल में स्टिम्युलेशन देना सिखा दिया है। लेकिन यही आदत डीप वर्क की सबसे बड़ी दुश्मन है। फोकस एक मसल है। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, फोकस एक मसल की तरह है। अगर आप हर बार बॉर्डम आते ही फोन उठाते हैं, तो आप अपने फोकस मसल को कमजोर बना रहे हैं। डीप वर्क के लिए इस मसल को मजबूत बनाना जरूरी है। इंस्टेंट एंटरटेनमेंट का नुकसान, हर बार जब आप इंस्टेंट एंटरटेनमेंट चुनते हैं तो आपका दिमाग जल्दी रिवॉर्ड का आदी हो जाता है। डीप वर्क धीमा रिवॉर्ड देता है। इसलिए अगर आप बॉर्डम सहन नहीं कर पाते तो आप डीप वर्क भी नहीं कर पाएंगे। बॉर्डम को ट्रेन करना इस अध्याय की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप बॉर्डम को ट्रेन कर सकते हैं, मतलब खाली समय में तुरंत डिस्ट्रैक्शन न लें। थोड़ी देर बस बैठें, सोचें या कुछ न करें। यह अभ्यास फोकस को बढ़ाता है। इंटरनेट सबैटिकल, कैल न्यूपोर्ट इंटरनेट सबैटिकल का कॉन्सेप्ट बताते हैं। मतलब कुछ समय के लिए इंटरनेट से दूर रहना, हर दिन नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए। यह दिमाग को रीसेट करता है और अटेंशन स्पैन बढ़ाता है। अटेंशन कंट्रोल की प्रैक्टिस, डीप वर्क सिर्फ काम के समय फोकस नहीं है, ये पूरे दिन अटेंशन कंट्रोल की प्रैक्टिस है। अगर आप दिन भर अटेंशन को इधर उधर जाने देंगे तो डीप वर्क के समय कंट्रोल मुश्किल होगा। इसलिए बोर्ड मोमेंट्स को ट्रेनिंग समझिए। स्ट्रक्चर्ड ब्रेक्स, इस अध्याय में ब्रेक्स को लेकर एक अलग नजरिया दिया गया है। ब्रेक्स भी स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, मतलब कब ब्रेक लेंगे, कितनी देर का होगा। रैंडम स्क्रोलिंग ब्रेक नहीं है, वह फोकस को और कमजोर करता है। प्रोडक्टिव मेडिटेशन, यह अध्याय प्रोडक्टिव मेडिटेशन की बात करता है। मतलब जब आप चल रहे हो या अकेले हो तो किसी एक प्रॉब्लम पर शांत मन से सोचें। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं। यह डीप वर्क की प्रैक्टिस है। माइंड वॉन्डरिंग को कंट्रोल करना, जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन सोचते हैं तो माइंड वॉन्डर करेगा। ये नॉर्मल है। हर बार धीरे से ध्यान वापस लाएं। यही प्रैक्टिस फोकस को मजबूत बनाती है। हाई स्टिम्युलेशन लाइफ का सच, हाई स्टिम्युलेशन लाइफ आपको बिजी रखती है लेकिन फुलफिल्ड नहीं। डीप सेटिस्फैक्शन तभी आती है जब आप मेंटल एफर्ट लगाते हैं। बॉर्डम उस एफर्ट की एंट्री गेट है। शैलो वर्क और बॉर्डम, शैलो वर्क हमेशा स्टिम्युलेशन देता है, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, मीटिंग्स, इसलिए दिमाग उसी की तरफ खींचा जाता है। डीप वर्क बॉर्डम से शुरू होता है और वही लोग डीप वर्क कर पाते हैं जो बॉर्डम सहन कर सकते हैं। विल पावर पर डिपेंड न करें, इस अध्याय में एक और जरूरी सीख है। विल पावर पर डिपेंड मत कीजिए। अगर बॉर्डम आते ही आपको विल पावर लगानी पड़े तो आप जल्दी थक जाएंगे। इसलिए बॉर्डम को नॉर्मल बनाए, ट्रेनिंग शेड्यूल बनाए। जैसे बॉडी ट्रेनिंग होती है वैसे ही अटेंशन ट्रेनिंग भी होती है। हर दिन कुछ समय बिना स्टिम्युलेशन के बिताए। शुरुआत में 5 मिनट, फिर 10, फिर 20। धीरे धीरे आपका फोकस नेचुरली बढ़ेगा। डीप वर्क और इनर पीस,
इस अध्याय का एक सटल बेनिफिट यह है, जब आप बॉर्डम को अपनाते हैं तो इनर पीस बढ़ती है। हर समय कुछ देखने या सुनने की जरूरत खत्म हो जाती है। आप अपने साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। चैप्टर 6 क्विट सोशल मीडिया डीप वर्क के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है, क्विट सोशल मीडिया, लेकिन कैल न्यूपोर्ट यह नहीं कहते कि हर व्यक्ति को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमेशा के लिए छोड़ देने चाहिए। असल में यह अध्याय हमें एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या सोशल मीडिया वाकई आपके जीवन और काम में वैल्यू जोड़ रहा है? सोशल मीडिया डिफॉल्ट चॉइस कैसे बन गया? आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का डिफॉल्ट हिस्सा बन चुका है। हमने कभी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया कि हमें ये चाहिए या नहीं, बस सब इस्तेमाल कर रहे थे तो हमने भी शुरू कर दिया। लेकिन डीप वर्क का पहला नियम है, हर चीज को सोच समझकर चुनना। अटेंशन इक्वल्स करेंसी। इस अध्याय में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है। आज की इकोनॉमी में आपका ध्यान सबसे कीमती चीज है। सोशल मीडिया कंपनीज आपका ध्यान बेचकर पैसा कमाती हैं। जितना ज्यादा समय आप स्क्रॉल करते हैं उतना ज्यादा वे जीतते हैं। सवाल यह है, आप क्या जीतते हैं? एनी बेनिफिट फैलेसी। हम अक्सर कहते हैं इससे थोड़ा फायदा तो होता है। कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं एनी बेनिफिट फैलेसी। मतलब अगर किसी चीज से थोड़ा सा भी फायदा दिखे तो हम उसकी पूरी कॉस्ट इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए, क्या फायदा उस नुकसान से ज्यादा है जो यह आपकी फोकस, टाइम और मेंटल एनर्जी को पहुंचा रहा है? डीप वर्क विद सोशल मीडिया। सोशल मीडिया डीप वर्क के ठीक ऑपोजिट है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, बार बार अटेंशन तोड़ता है, शैलो थिंकिंग को बढ़ाता है। डीप वर्क को चाहिए पेशेंस, साइलेंस, अनइंटरप्टेड टाइम, दोनों साथ साथ ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल्स। इस अध्याय में एक बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल्स। इसका मतलब है किसी भी टूल को तभी अपनाएं जब वह आपके को गोल्स को क्लियरली सपोर्ट करता हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि सब यूज कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह पॉपुलर है। को गोल्स पहचानिए। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, पहले अपने प्रोफेशनल और पर्सनल को गोल्स लिखिए, जैसे सीखना, क्रिएट करना, ग्रो करना, मीनिंगफुल वर्क करना। फिर पूछिए, क्या ये प्लेटफॉर्म इन गोल्स में सिग्निफिकेंट मदद करता है? अगर जवाब अनक्लियर है तो टूल को छोड़ देना ही बेहतर है। 30 डे सोशल मीडिया डिटॉक्स। इस अध्याय में 30 डे एक्सपेरिमेंट का सुझाव दिया गया है। मतलब 30 दिनों के लिए सभी ऑप्शनल सोशल मीडिया टूल्स बंद कर दीजिए। उस दौरान देखिए क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्या फोकस बेहतर होता है, क्या स्ट्रेस कम होता है। 30 दिनों के बाद साफ दिमाग से डिसाइड कीजिए क्या सच में आपको इसकी जरूरत है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया छोड़ने का सबसे बड़ा डर है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन सच यह है, ज्यादातर अपडेट्स आपके जीवन में कोई रियल डिफरेंस नहीं लाते। आप बहुत कुछ मिस करेंगे, लेकिन बदले में आप क्या पाएंगे? गहराई, शांति, फोकस, समय। लो वैल्यू एंटरटेनमेंट ट्रैप। यह अध्याय ये भी बताता है कि हम अक्सर लो वैल्यू एंटरटेनमेंट चुनते हैं क्योंकि वही इजी है। लेकिन डीप वर्क करने वालों को हाई क्वालिटी लेजर चाहिए। ऐसा लेजर जो आपको रिचार्ज करे, ना कि नाम जैसे पढ़ना, चलना, सीखना या मीनिंगफुल बातचीत। सोशल मीडिया और आइडेंटिटी। सोशल मीडिया हमें ये सिखाता है कि हम वही हैं जो हम ऑनलाइन दिखाते हैं, लेकिन डीप वर्क आपको सिखाता है कि आप वही हैं जो आप क्रिएट करते हैं। आइडेंटिटी लाइक्स से नहीं, काम से बनती है। कम्युनिकेशन मिथ। कई लोग कहते हैं सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है ज्यादातर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन बिना सोशल मीडिया के भी हो सकती है। ईमेल, कॉल्स, डायरेक्ट मैसेजेस सब पॉसिबल है। कांस्टेंट ब्रॉडकास्टिंग जरूरी नहीं। लेस टूल्स, मोर फोकस। इस अध्याय का को लेसन यही है, कम टूल्स इक्वल्स ज्यादा फोकस। हर एक्स्ट्रा ऐप अटेंशन पर एक्स्ट्रा टैक्स है। डीप वर्क मिनिमलिज्म मांगता है, प्रैक्टिकल शिफ्ट। कैल न्यूपोर्ट एक्सट्रीम बनने को नहीं कहते, वह कहते हैं इंटेंशनल बनिए। यूज कम कीजिए, टाइम लिमिट तय कीजिए, नोटिफिकेशंस हटाए, आप कंट्रोल में रहें।
टूल नहीं। चैप्टर 7 ड्रेन द शैलोज। डीप वर्क के 7वें और अंतिम अध्याय में आपका स्वागत है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि डीप वर्क क्यों जरूरी है और इसे कैसे डेवलप किया जाए। अब आखिरी सवाल यह है, डीप वर्क के लिए समय कहाँ से लाएं? इस अध्याय का जवाब है शैलो वर्क को कम करके। यही है ड्रेन द शैलोज। शैलो वर्क क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शैलो वर्क होता क्या है। शैलो वर्क वह काम है जिसमें ज्यादा सोच नहीं लगती, जो आसानी से रिपीट किया जा सकता है, जिसे कोई और भी कर सकता है, जो लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं बनाता, जैसे ईमेल्स, बेसिक मीटिंग्स, रिपोर्ट्स विदाउट थिंकिंग, स्टेटस अपडेट्स। ये काम पूरी तरह बेकार नहीं है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो डीप वर्क के लिए कोई जगह नहीं बचती। प्रॉब्लम यह नहीं कि आप बिजी हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, समस्या यह नहीं है कि आप बिजी हैं, समस्या यह है कि आप गलत चीजों में बिजी हैं। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन दिन के अंत में ऐसा लगता है कि कुछ मीनिंगफुल हुआ ही नहीं। ये फीलिंग शैलो वर्क की पहचान है। शैलो वर्क क्यों खतरनाक है? शैलो वर्क आपको फेक प्रोडक्टिविटी देता है। आपको लगता है मैंने बहुत काम किया, लेकिन जब आप पूछते हैं आज मैंने ऐसा क्या बनाया जो फ्यूचर में भी वैल्यू देगा, तो जवाब साफ नहीं होता। डीप वर्क वैल्यू बनाता है, शैलो वर्क सिर्फ समय खाता है। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं। टाइम ब्लॉकिंग मतलब अपने पूरे दिन को पहले से ब्लॉक्स में डिवाइड करना। हर ब्लॉक में तय होता है आप क्या करेंगे। जब काम का समय तय होता है तो शैलो वर्क अपने आप सीमित हो जाता है। हर मिनट का हिसाब नहीं, दिशा जरूरी है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब यह नहीं कि हर मिनट परफेक्ट हो, मतलब यह है आप दिन को कंट्रोल करते हैं, दिन आपको नहीं। अगर प्लान टूट भी जाए तो आप उसे कॉन्शियसली एडजस्ट करते हैं। यह अवेयरनेस शैलो वर्क को कम करती है। शैलो वर्क को मेजर करें। इस अध्याय की एक प्रैक्टिकल सलाह है, एक हफ्ते तक नोट कीजिए कि आप शैलो वर्क में कितना समय दे रहे हैं। ज्यादातर लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। जब आपको सच दिखता है तो चेंज आसान हो जाता है। डीप वर्क परसेंटेज तय करें। कैल न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं अपने दिन का एक परसेंटेज तय करें जो डीप वर्क के लिए होगा, जैसे 40% डीप वर्क, 60% शैलो वर्क। अगर डीप वर्क का परसेंटेज 0 है तो करियर ग्रो नहीं करेगा। शैलो वर्क को कैप करें। इस अध्याय का एक बोल्ड आइडिया है, शैलो वर्क पर लिमिट लगाए। हर रिक्वेस्ट को हाँ मत कहिए, हर मीटिंग जरूरी नहीं होती, हर ईमेल तुरंत रिप्लाई मांगता नहीं। से नो विदाउट गिल्ट। डीप वर्क के लिए नो कहना सीखना पड़ता है, लेकिन पोलाइटली। हर बार जब आप अननेसेसरी काम को ना कहते हैं तो आप अपने मीनिंगफुल काम को हाँ कहते हैं। मीटिंग्स पर सवाल उठाए। इस अध्याय में मीटिंग्स को लेकर काफी साफ बात की गई है। हर मीटिंग से पहले पूछिए इसका गोल क्या है। क्या यह ईमेल से हो सकता है? क्या मेरी प्रेजेंस जरूरी है? मीटिंग्स डीप वर्क की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। ईमेल को कंट्रोल कैसे करें? ईमेल्स शैलो वर्क का सबसे बड़ा सोर्स है। इस अध्याय में ईमेल बैचिंग की बात की गई है, मतलब दिन में तय समय पर ही ईमेल्स चेक करना। हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट मत कीजिए, आप रिएक्शन मशीन नहीं हैं। एक्सपेक्टेशंस क्लियर करें। अगर आप हर समय अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपसे वही एक्सपेक्ट करेंगे। डीप वर्क करने वालों को एक्सपेक्टेशंस क्लियर करनी पड़ती हैं। आप कब रिप्लाई करेंगे, किस तरह का रिप्लाई देंगे, ये पहले से तय हो। शैलो वर्क इक्वल्स कॉस्ट, डीप वर्क इक्वल्स इन्वेस्टमेंट। इस अध्याय की एक पावरफुल लाइन यही है, शैलो वर्क कॉस्ट है, डीप वर्क इन्वेस्टमेंट है। कॉस्ट आपको बिजी रखती है, इन्वेस्टमेंट आपको आगे बढ़ाती है। स्मार्ट लोग इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं। फियर ऑफ लुकिंग लेजी। कई लोग डीप वर्क से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लेजी दिखने का डर होता है, लेकिन सच यह है जो लोग डीप वर्क करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं। फाइनल इंटीग्रेशन। अब सारे रूल्स यहां जुड़ते हैं। वर्क डीपली, एब्रेस बॉर्डम, क्विट सोशल मीडिया, ड्रेन द शैलोज। ये चारों मिलकर डीप वर्क लाइफस्टाइल बनाते हैं। अब आप डीप वर्क की इस यात्रा के अंत में पहुंच चुके हैं। इन अध्यायों में
हमने ये समझा कि ध्यान कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा और सुधारा जा सकता है। आज की दुनिया हमें हर पल बिजी रहने की ट्रेनिंग देती है, लेकिन डीप वर्क हमें मीनिंगफुल रहने की कला सिखाता है। आपने सीखा कि सच्चा काम शोर में नहीं, शांति में होता है, कि असली वैल्यू जल्दी नहीं, गहराई से बनती है। जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर पूरी मौजूदगी के साथ किसी एक काम में डूबते हैं, तब आप सिर्फ काम नहीं करते, आप खुद को गढ़ते हैं। डीप वर्क कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं है, यह आज़ादी है। आज़ादी हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करने से, आज़ादी हर चीज में एवरेज बने रहने से। आपने ये भी जाना कि बॉर्डम से भागना नहीं, उसे अपनाना जरूरी है, क्योंकि बोरियत के पीछे ही फोकस की ताकत छुपी होती है। आपने सीखा कि हर टूल जरूरी नहीं होता और हर आवाज आपके ध्यान की हकदार नहीं होती। जब आप शैलो कामों को कम करते हैं, तो डीप वर्क के लिए अपने आप जगह बन जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप डीप वर्क कर सकते हैं, सवाल यह है क्या आप अपने ध्यान की रक्षा करेंगे। हर दिन कुछ घंटे पूरी ईमानदारी से एक काम को दीजिए। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। हो सकता है शुरुआत में ध्यान भटके, मन उच्चाट हो, बोरियत आए, ये ठीक है। हर बार शांत होकर ध्यान वापस लाइए। यही अभ्यास आपको अलग बनाता है। याद रखिए, आपका ध्यान आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। जिसे आप हर दिन देखते हैं, सोचते हैं और जिस पर समय देते हैं, वही आप बनते हैं। अब जब ये किताब खत्म हो रही है, तो डीप वर्क की प्रैक्टिस शुरू हो रही है। धीरे चलिए, गहराई से चलिए, ईमानदारी से चलिए, क्योंकि इस नॉइजी दुनिया में जो व्यक्ति गहराई से काम करता है, वही आगे बढ़ता है। शांत मन, स्पष्ट लक्ष्य और पूरी मौजूदगी के साथ। यही है डीप वर्क। धन्यवाद।